ठीक है जी, कल किया था हमने गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान के बाद में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं जलोढ़ मैदान का। जलोढ़ मैदान किसका? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का जो जलोढ़ मैदान है वो मेनली कहां कहां तक फैला हुआ है? अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद जिलों में विस्तृत है। मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आधे से ज्यादा हरियाणा। ठीक है जी, आधे से ज्यादा हरियाणा कौन से मैदान है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि हरियाणा के अंदर कौन से मैदान अधिकता में पाए जाते हैं? जलोढ़ मैदान। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में बन गया कि हरियाणा में किस प्रकार के मैदान की अधिकता है। अगर नदियों से रिलेटेड आ जाए तो कौन से मैदान की अधिकता है? जलोढ़ मैदान। और इस मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है जी? बांगर कहा जाता है, बांगर का मैदान। ठीक है, समुद्र तल से इस मैदान की ऊंचाई कितनी है? 220 मीटर से 280 मीटर औसतन। कितनी है? औसतन ऊंचाई है ये। ठीक है, उसके बाद आता है बाढ़ का मैदान। ऑब्वियस सी बात, हरियाणा का जिक्र हो और बाढ़ के मैदान का जिक्र ना हो। हरियाणा में अमूमन बाढ़ किन एरिया में आ सकती है? अभी तक ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई है जिससे प्राकृतिक आपदा से हरियाणा को नुकसान हुआ हो, मगर एक सेम नाम का वर्ड होता है, सेम या सेम का एरिया, वो ये एरिया है जी। ठीक है, ये मैदान हरियाणा के पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भाग में है, मतलब पंजाब की साइड और यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, ठीक है, वो एरिया। उत्तर पश्चिमी हरियाणा में घग्गर तथा मारकंडा नदियों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है। यानी कि बाढ़ के मैदानों में उत्तर पश्चिमी हरियाणा में बाढ़ के मैदान कौन सी नदी बनाती है? घग्गर और मारकंडा। ठीक है, अब घग्गर नदी से जो मैदान बनते हैं उनको बोलते हैं नैली। क्या बोलते हैं? नैली। घग्गर नदी जिन बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? घग्गर नदी द्वारा जिन बाढ़ के मैदानों का निर्माण किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? ऑप्शंस में अगर नैली हो तो आपको क्या चूज करना है? नैली चूज करना है। और अगर पूछा जाए कि मारकंडा नदी कौन से मैदानों का निर्माण करती है, तो बेट। ठीक है, इसी बेट से याद आया, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, नर्मदा नदी टापू है एक, साधु बेट। उस टापू का क्या नाम है? साधु बेट। साधु बेट कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। ठीक है, ये बेट जो है वो नदी का मैदान होता है, मतलब उस एरिया में घास फूस भी हो सकता है, कृषि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो नर्मदा के मैदान को क्या कहा जाता है? साधु बेट। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहां पे स्थित है? साधु बेट पे स्थित है जी। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पूरा ये कर लिया है चैप्टर। हाँ जी, तो अब करते हैं बालू के टिब्बे या टीले युक्त मैदान। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जलोढ़ मैदानों के बारे में, फिर हमने पढ़ा था बाढ़ के मैदानों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं बालू के टिब्बे या टीले युक्त मैदान, जो कि कहां कहां है? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर। झज्जर का कुछ एरिया। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन टिब्बों की औसत ऊंचाई कितनी है? 3 से 15 मीटर है। तो हरियाणा में पाए जाने वाले बालू के टिब्बों की औसत ऊंचाई कितनी है? 3 से 15, 4 से 20, 20 से 25, 5 से 15। कुछ भी ऑप्शन आए, हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है जी? 3 से 15। इसी तरीके से इन बालू के टिब्बों के बीच में, जब बालू के टिब्बे हैं मान लो, ठीक है, ये बालू के टिब्बे, इनके बीच में ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं ताल। क्या बोलते हैं? खुले सीधे क्षेत्र को।
ये टिब्बे बन गए फिर एकदम सीधा आ गया, फिर टिब्बे बन गए, फिर एकदम सीधा आ गया, फिर टिब्बे बन गए। ठीक है, इन एरिया को क्या बोलते हैं? ताल। अब जब बारिश होती है, भयंकर बहुत तकड़े वाली बारिश होती है, तब इनमें भर जाता है जी पानी। ठीक है, और ये अस्थायी झीलों का रूप ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं? अस्थायी झीलों का रूप। इन अस्थायी झीलों को हरियाणवी भाषा में क्या कहा जाता है? ठांठ। क्या कहा जाता है? ठांठ या फिर बावड़ी। अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? ठांठ। अब बावड़ी जो है वो प्राचीन समय में राजा महाराजा भी अपने नहाने के लिए बनवाया करते थे। जैसे अग्रसेन की बावड़ी है, कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, रानी की बाव है कहाँ? गुजरात में। रानी की बाव तो हमारे एक नोट के पीछे भी है, 100 के नोट के पीछे। 100 के और 50 के, मेरे आई थिंक सो मैं भूल गया हूं, पर एक नोट के पीछे रानी की बाव है। ठीक है, 100 के नोट के पीछे सांची स्तूप है मेरे हिसाब से, तो रानी की बाव जो 50 के नोट के पीछे होनी चाहिए। अब अरावली, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, ये समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, ठाठ या बावड़ी। अब बात करते हैं अरावली की पहाड़ियों का शुष्क पथरीला क्षेत्र या मैदान। हमने पहले पढ़ा था कल शिवालिक के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं अरावली के बारे में। ये मैदान हरियाणा के किस भाग में फैला हुआ है जी? दक्षिण में। हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली का मैदान। अब ये कहाँ कहाँ है? महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, दादरी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद। यानी कि महेंद्रगढ़ तो सभी चीजें लिए हुए हैं अपने अंदर। सेम भी महेंद्रगढ़ में, ठीक है, बाड़ो भी महेंद्रगढ़ में, अरावली भी महेंद्रगढ़ में। अब महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 225 से 600 मीटर। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है। कौन सी पहाड़ियों की? अरावली की पहाड़ियों की। और इन पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा भाग है, शीर्षतम भाग, वो है नारनौल के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव। ठीक है, नारनौल के दक्षिण पश्चिम में कौन सा गांव पड़ता है? कुलताजपुर। उस कुलताजपुर में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं जी? डोसी की पहाड़ियां, जिनकी औसत जिनकी ऊंचाई कितनी है? 625। अब यहां पे बनते हैं क्वेश्चन कि डोसी की पहाड़ियां कहां स्थित है। ठीक है, अब हमें तो पता है नारनौल में, ऑप्शन में आ भी सकता है नारनौल, मगर इस बार दिमाग घूम जाए परीक्षा उनका बनाने वालों का, क्योंकि आजकल जो धांधली चल रही है उसको देख के, तो वहां पे आ जाएगा कुलताजपुर गांव। अब अगर जी आपने ध्यान से पढ़ा या कहीं देखा या इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कुलताजपुर गांव है। क्या स्थित है वहां पे? डोसी की पहाड़ियां। ये डोसी की पहाड़ियां क्या है? ये इन अरावली की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण में स्थित हरियाणा में दक्षिण में स्थित अरावली की पहाड़ियों का शीर्षतम भाग कौन सा है? डोसी की पहाड़ियां। और इन डोसी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 625। अब ये डोसी की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? एक तो नारनौल के दक्षिण पश्चिम में है। अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोसी की पहाड़ियां नारनौल की कौन सी दिशा में है? डोसी की पहाड़ियां नारनौल की कौन सी दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है जी? दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, हमें यह भी पता चल गया कि कौन से गांव में है? कुलताजपुर। ठीक है, अब कुलताजपुर जिसमें कि डोसी की पहाड़ियां स्थित हैं, हरियाणा के किस जिले में? नो, नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ में है। तो डोसी की पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई? महेंद्रगढ़ में। आई समझ? डोसी की पहाड़ियां कहां स्थित है? महेंद्रगढ़ में। आ गया ना समझ? ठीक है जी। अब उसके बाद इन्हीं डोसी की पहाड़ियों पर एक महर्षि, प्रसिद्ध महर्षि हुए जी चव्यन। उनकी तपोभूमि बताया जाता है इसको, और कहा जाता है कि च्यवनप्राश की खोज यही हुई है। जो च्यवनप्राश आप खाते हो ना सर्दियों में, ठीक है, उस च्यवनप्राश की खोज इन्हीं के नाम पे हुई है, महर्षि चव्यन। यानी कि हरियाणा में महर्षि चव्यन की तपोभूमि कौन सी पहाड़ियां हैं? डोसी की पहाड़ियां। अब डोसी की पहाड़ियां ना आए तो हरियाणा में महर्षि चव्यन की तपोभूमि किस डिस्ट्रिक्ट में है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में निम्न में से
किस शहर के दक्षिण पश्चिम में महर्षि चव्यन की तपोभूमि है? नारनौल। कहीं नहीं जाने देना है, पकड़ के देखो। 8 क्वेश्चन बने हैं जी, 8 छोटी सी बात के, यानी कि बात का बतंगड़। ठीक है। अब अगला, अब अरावली की जो एक तो भुजा ये हो गई दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दूसरी भुजा जो है जी, मतलब साइड, जिसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरावली की एक भुजा तो है दक्षिण हरियाणा में, दूसरी भुजा को किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी भुजा कहां से शुरू होती है? धौला कुआं से, कैरोल बाग से होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाकर खत्म होती है। धौला कुआं से होती हुई कैरोल बाग और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये था जी इनके बारे में, अरावली की पहाड़ियों के बारे में, बालू के टिब्बे युग। तो जी हमारा ये पहला चैप्टर कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास भाग बचा हरियाणा की मर्दानी। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उन पे ध्यान देना। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि समुद्र तल से दूरी होने के कारण हरियाणा प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? समुद्र तल से दूरी मतलब हरियाणा जो है वो समुद्र तल से दूर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि समुद्र तल से दूरी के कारण हरियाणा की जलवायु, समुद्र तल से दूरी के कारण जलवायु कैसी है हरियाणा की? ये है जी महाद्वीपीय प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की है, ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की है। और किससे दूरी हरियाणा की? समुद्र तल से। मेरा अगला प्रश्न जी, 1948 में किस महापुरुष ने या किस व्यक्ति ने पंजाब के अलग सूबे की मांग की? मास्टर ताराचंद। कौन है? मास्टर ताराचंद ने। किस साल में की थी? 1948 में। भारत सरकार ने कब पंजाब राज्य के पुनर्गठन के लिए सरदार हुक्म सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया? कब? 23 सितंबर 1965। 23 सितंबर 1965, ठीक है। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन तथा पंजाब हरियाणा राज्य के सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया था, जिसे हम जेसी शाह आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस आयोग का रियल नेम क्या था? शाह आयोग। क्या आयोग था? शाह आयोग। 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, ठीक है। अब उस रिपोर्ट के फलस्वरूप 18 सितंबर 1966 को संसद में एक विधेयक पेश हुआ। कब? 18 सितंबर 1966 को। और उस विधेयक में निर्णय लिया कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा और पंजाब अलग अलग हो जाएंगे, और हरियाणा उस समय 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया, ठीक है। अब हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं सारी चीजें, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि इसमें मैं बोल क्यों रहा हूं, इसका हमने पहले पढ़ लिया है जी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, शायद आपको समझ भी आ रहा होगा। अब कल हमने एक वीडियो पढ़ी थी अक्षांशीय विस्तार की, इतना भाग शायद वो वीडियो मिस हो गया होगा इन लोगों से। तो अब अक्षांशीय विस्तार जो हरियाणा का कितना है? अक्षांशीय विस्तार है जी 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हरियाणा का जो अक्षांश है वो कौन सी साइड में है? उत्तरी है। इंडिया भी उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार हरियाणा का क्या है?
74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। ठीक है, और ये 77 डिग्री 36 मिनट कौन सी दिशा आएगी? पूर्व आएगी। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के मुकाबले हरियाणा का कितना परसेंट है? भारत के, हरियाणा भारत के कितने परसेंट है जी? 1.34%। तो ये था रिकैप्चुलेशन हमारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा की मृदाओं के बारे में।